Hello my beautiful souls, welcome back to my channel Tarot with Shivi 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हुई ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। नहीं, पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेरी डीपी लगाकर कोई भी व्हाट्सएप नंबर देकर बोलता है कि व्हाट्सएप करें, गाइस वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ठीक है। मैं पर्सनल रीडिंग्स को प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करती हूँ। जब भी मैं पर्सनल रीडिंग्स दूंगी तो आपको अपना कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं दूंगी, स्क्रीन पर वीडियोस के साथ में दूंगी। ओके, सो गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ओके, आज हम रीडिंग करने वाले हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो गाइज, हम लोग कार्ड्स निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी थर्ड पार्टी के लिए। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिस भी थर्ड पार्टी के साथ हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका रिलेशनशिप है, क्या चीज उनके बीच में है, प्लीज बताइए, गाइड कीजिए एंजल्स। Okay, Temperance, Queen of Swords, Seven of Swords, Page of Pentacles, Nine of Pentacles, Six of Swords, बॉटम से है गाइस जजमेंट का कार्ड। ओके, ये बड़े कार्ड लगे हैं गाइस, नीचे लेती हूं अब मैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, ठीक है, यहाँ भी देखिए कार्ड्स नीचे कैसे लगे हैं। रे ठीक है गाइस, तो ये थर्ड पार्टी के साथ कार्ड्स निकल कर आए हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये चीज नजर आ रही है कि देखिए, सबसे पहली चीज जो मुझे दिखाई दे रही है इनके कनेक्शन में, दैट इन लोगों के कनेक्शन में गाइस कुछ चीजें हैं जो इस तरीके से है, मतलब एक तरीके से मुझे ये दोनों आपस में खुली किताब की तरह नहीं नजर आते। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से बहुत सारी बातों को छुपाते हैं, या फिर या वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बहुत सारी बातों को छुपाती है। ठीक है, एक धोखाधड़ी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है इन दोनों के बीच में, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग को ही दिखाता है बेसिकली। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इनके देख के कार्ड्स को देखकर कि इन लोगों के बीच में गाइस सबसे पहली चीज जो ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस कनेक्शन में। ठीक है, बातों को बहुत हद तक छुपाया जाता है, रियलिटी को सामने लेकर नहीं आया जाता है, ये चीज मुझे नजर आई है पहली। दूसरा, मुझे गाइस यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को देखकर कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये काफी ज्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है, जिसने आपके पर्सन की स्वतंत्रता को छीन रखा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन इतना कंट्रोलिंग है, ठीक है, ये इतना ज्यादा आपके पर्सन को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है या फिर इतना कंट्रोल करके रखना चाहता है, रखना चाहती है कि आपके पर्सन अपने आप में फ्री फील नहीं
कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट जीना चाहते हैं, खुशियों के साथ जीना चाहते हैं। ठीक है, देखिए फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बट आपके पर्सन इमोशनली बंधे हुए हैं, ये मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि इनकी फ्रीडम को छीन के रखा है इस व्यक्ति ने। ठीक है, जो भी आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है गाइज, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक फ्रीडम के साथ नहीं जी पा रहे, फ्री होकर डिसीजंस नहीं ले पा रहे, इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पर्सन इस व्यक्ति की वजह से इंडिपेंडेंट और फ्री फील नहीं करते हैं, कंट्रोल करते हैं ये पर्सन इनको, और ये आपके पर्सन को बताते हैं कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। दो चीजें मुझे यहाँ पर नजर आई हैं। तीसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हर्ट है। ठीक है, हर्ट है और गुड लक का वेट करते हैं, मुझे ये चीज भी नजर आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है गाइस कि ये जो कनेक्शन है किसी पर्टिकुलर टाइम तक ही है। ठीक है, ये जो पेन है, ये जो आपके पर्सन हर्ट हो रहे हैं इतना, ठीक है, ये एक तरीके से आपके पर्सन किसी साइकिल में है आई गेस। ठीक है, वो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके बगल में जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, बगल में जजमेंट का कार्ड है जो दिखा रहा है गाइस कि इस कनेक्शन में आपके पर्सन जिसके साथ भी स्टक है, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इसीलिए भी है क्योंकि उनकी लाइफ में डिवाइन जजमेंट चल रही है। हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ पास्ट में ऐसा किया था जिसकी वजह से डिवाइन को जज कर रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन कुछ लेसन देने आपके पर्सन की लाइफ में आया हुआ है, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरा गाइज, मुझे यहाँ पर टेम्परेंस के कार्ड को ये देख के लग रहा है कि इस पर्सन को हीलिंग की काफी ज्यादा नीड है इस कनेक्शन में। ठीक है, या तो ये अपने आप को इतना ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में मानते हैं, मतलब इतनी पेनफुल सिचुएशन है गाइस इनकी कि ये निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन इस कनेक्शन से भागना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टैंड लेना चाहते हैं, खुद का स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो करना चाहते हैं जो ये करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब जो इनकी ख्वाहिशें वो करना चाहते हैं, बट ये कर नहीं पा रहे हैं। इनको बेसिकली हीलिंग की नीड है। टेम्परेंस का कार्ड ये दिखा रहा है बैलेंस होने की जरूरत है। एक चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आई है गाइस, ये पर्सन और कुछ नहीं आपके पर्सन की लाइफ में है, तो सिर्फ उनको लेसन दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आपके पर्सन पास्ट में नहीं सीख पा रहे थे, वही चीजें इनको सिखाई जा रही हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि ये पर्सन इस वक्त डिवाइन के द्वारा जज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट लाइफ में आपके पर्सन ने जो जो चीजें की, पास्ट लाइफ मीन्स अभी उनकी जो लाइफ निकली है पास्ट में, जो चीजें आपके पर्सन कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं डिवाइन उस चीज को सबको इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में जज कर रहे हैं। ठीक है, उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो चीजें हो सकता है आपके पर्सन के साथ हो रही हूँ, ये मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, ये जहां पर भी है वहां से निकलना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। ठीक है, ये वहां से निकलना चाहते हैं ये। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है गाइस कि जिस भी पर्सन के साथ आपके पर्सन अभी डील कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास ऑफर लेके आई गेस आपके पर्सन ही गए थे पास्ट में। ठीक है, ये चीजें मुझे नजर आ रही है। बेसिकली मैं ओवरऑल बोलूं गाइस, तो यहाँ पर आपके पर्सन फिलहाल में बंधे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत सारी बातों को छुपा रहे हैं। तीसरा, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन्हें अपना ये चाहते हैं कि अपना स्टैंड लें, लेकिन ये जब तक व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि जब तक आपके पर्सन का ये जो टाइम है इस व्यक्ति के साथ, ठीक है, जितने समय का, ये जब तक वो उस चीज को पूरी तरीके से निकाल नहीं लेते, ठीक है, तब तक ये यहाँ से नहीं निकल सकते, भले ही इनकी सिचुएशन कितनी पेनफुल क्यों ना हो। एंड जजमेंट का कार्ड भी यही दिखा रहेगा इसकी, इस वक्त आपके पर्सन डिवाइन की निगरानी में है। ऐसा नहीं है कि इनको हीलिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी गलती क्यों ना करे, डिवाइन किसी का भी हाथ नहीं छोड़ते। हीलिंग आपके पर्सन को मिलती है, बट लेसन भी मिलते हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। एंड पर्सन ये बहुत कंट्रोलिंग है। लेट्स सी गाइस कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए तो मैंने बता दिया। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब हम आपके लिए देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है,
सो यहाँ से भी बॉटम से 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स ऐसे ही कार्ड्स थे। चलिए अभी देखते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, हर्मिट, एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सन बॉटम से है स्टार की एनर्जी, एज ऑफ पेंटिकल्स की। वेट अ सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ओके तो गाइस यहाँ पर ये नजर आ रहा है, बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर गाइस आपकी तरफ कार्ड्स निकल कर आए हैं, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन आपकी तरफ काफी ज्यादा पैशनेट है, ठीक है, अट्रैक्टिव, आप उनको बहुत ज्यादा लगते हो, अट्रैक्ट करते हो आप अपने पर्सन को, ठीक है, एंड यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो गाइज। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप काफी गुड लुकिंग है, ठीक है, एंड आपका ऑरा काफी ज्यादा पॉजिटिव है, एक हीलर हो सकते हो आप, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, एंड गाइज डिवाइन की काफी ज्यादा क्लोज हो, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एक तरीके से मैं ये बोलूँ कि आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करते हो। एम्प्रेस का कार्ड भी यही दिखा रहा है गाइज कि ये पर्सन के लिए आप लक हो, उनका फॉर्च्यून हो आप, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है गाइस कि आपको ये एक एम्प्रेस की तरह ही देखते हैं, ठीक है, आप बहुत डिजर्विंग इनको दिखाई देते हो, आप इनको बिल्कुल ऐसे लगते हो कि आपको सब कुछ मिलना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, एंड आपका जो नेचर है इनको काफी मदरली नेचर लगता है, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है गाइस, अच्छे हीलर हो सकते हो जैसे मैंने बोला, ठीक है, सबके साथ आप बहुत प्यार से रहते हो, ठीक है, एंड आपका जो सबसे अच्छी बात है गाइस कि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहना पसंद करते, ठीक है, आप एक डिपेंडेंट पर्सन हो, और ये क्वालिटी आपके पर्सन को आप में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एम्प्रेस का कार्ड दिखा रहे हैं कि एक ऐसी लेडी, एक ऐसी एनर्जी जो अपने एम्पायर को खुद क्रिएट करती है, ठीक है, तो यानी कि एम्प्रेस का मतलब है कि आपकी पर्सन आपको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट दिखते हैं, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद सारी चीजों को क्रिएट करना जानता है, ठीक है, जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है, ये आपके पर्सन आपको देखते हैं। सो आप इनके लिए किसी एम्प्रेस से कम नहीं हो गाइस, आपको एक एम्प्रेस और एक क्वीन की एनर्जी में ये देखते हैं अपने लिए, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखा रहे हैं गाइस कि आपके साथ विक्ट्री सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, विक्ट्री सक्सेस चाहते हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये दिखा रहे हैं गाइस कि फिलहाल आपके पर्सन इस कनेक्शन में स्लो दिखाई देते हैं, ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर उनकी एनर्जीज की बात करें तो उनका मन यही है कि शादी आपके साथ हो, विक्ट्री सक्सेस आपके साथ मिले, ठीक है, ये पर्सन शादी किसी और के साथ मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, विक्ट्री सक्सेस किसी और के साथ नहीं चाहते, सक्सेस आपके साथ चाहते हैं, इस कनेक्शन में चाहते हैं। तीसरी चीज मुझे यहाँ पर ये नजर आ रही है कि आप अपने पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसने मजबूर किया है आपके पर्सन को कि वो अपने अंदर जाएं, अपने अंदर झांकें, अपनी कमियों को देखें, ठीक है, अंधेरे में आपके पर्सन चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक लैम्प को जलाया हुआ है जिसमें वो रोशनी में कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये खुद को ही तलाश कर रहे हैं।
ये इसीलिए भी कर रहे हैं ऐसा क्योंकि हो सकता है आपने इनकी डार्केस्ट साइड आप इनको दिखाई हो, ठीक है, आपने इन्हें बताया हो कि इनमें खुद में क्या कमियां हैं, ठीक है, ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। सन का कार्ड दिखा रहे हैं कि आपको लेकर ये काफी पॉजिटिव है, एक्शन ओरिएंटेड भी है, इनका मन होता है गाइज आपके लिए एक्शन लेने का, बट ये एक्शन मुझे काफी स्लो दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप इनकी विश हो। स्टार का कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि ये पर्सन आपको एक बहुत अच्छा हीलर भी मानते हैं, प्लस ये आपको एक तरीके से स्टार की तरह ही देखते हैं। हो सकता है गाइस कि आप लोगों के पास बहुत नेम फेम हो या आप बहुत अच्छी फैमिली के साथ बिलोंग करते हो, ठीक है, आपका समाज में काफी नाम रुतबा हो सकता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि इस पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो एंड आप इनकी विश हो, ठीक है, ये आपको विश मानते हैं अपनी एंड उनके मन में हमेशा यही रहता है कि अगर कभी उनको मौका मिलता है किसी को अप्रोच करने का, ऑफर देने का, ठीक है, उन्हें ये परमिशन मिलती है तो डेफिनेटली ये ऑफर जो उनके हाथ में है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। तो ये इस तरीके के कार्ड्स गाइस मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दिए हैं। लेट्स सी गाइस और क्या आता है, ठीक है, थर्ड पार्टी के कार्ड भी यहाँ रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम दो कार्ड्स और लेंगे। पहले हम आपके लिए लेते हैं इनसिक्योरिटी, एनलाइटनमेंट, ओके, थर्ड पार्टी के लिए है गिल्ट एंड इम्पेशंस, ओके। यहाँ पर गाइज आप लोगों की तरफ आया है इनसिक्योरिटी और एनलाइटनमेंट। देखिए गाइज आपके पर्सन आपको लेकर काफी ज्यादा इनसिक्योर हैं, इनसिक्योरिटी होती है इन्हें, ठीक है। अब इनसिक्योरिटी इसीलिए भी होती है क्योंकि आप पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन आप ही एक ऐसे पर्सन हो उनकी लाइफ में जो इनको एनलाइटनमेंट तक भी लेकर जाओगे, ठीक है। इस इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी से एनलाइटनमेंट तक लेकर जाने वाले इंसान आप हो इनकी लाइफ में यानी कि लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन तक ले जाने, मतलब इतनी लोअर वाइब्रेशन यानी कि इनसिक्योरिटी यानी कि बहुत नीचे लो एनर्जी बिल्कुल, और एक हाई एनर्जी एनलाइटनमेंट। ये जो सफर है ना गाइज, ये आपके पर्सन आपकी हेल्प से, ठीक है, आपकी मदद से पूरा कर सकते हैं। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप ही उनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन हो जो उनको लो एनर्जी से हायर एनर्जी में ले जाने में मदद कर रहे हो अभी और लेकर जाओगे, ठीक है। सो ये आपके लिए एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। एंड गिल्ट और इम्पेशंस का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है थर्ड पार्टी की साइड कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ अभी डील कर रहे हैं तो इस चीज का उनको काफी ज्यादा गिल्ट है। गिल्ट इसीलिए है गाइस क्योंकि ये यहाँ पर कुछ चीजें अपने मन से नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि वो जो टाइमिंग है जितने समय का वो इनको उनके साथ निकालना है, ठीक है। तो कुछ चीजों को लेकर अगर पास्ट में आपके पर्सन ने गलती की है तो उस चीज का गिल्ट इनको होता है। दूसरा इम्पेशंस का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन कुछ चीजों को पाना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको पाना चाहते हो या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ और चीजों को पाना चाहते हो, लेकिन अभी आपके पर्सन पेशेंस नहीं बना पा रहे। जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ समय तक आपके पर्सन जब तक इस व्यक्ति के साथ है, जब तक वो टाइम चल रहा है, तब तक इनके हाथ में चीजें नहीं है, यानी कि इनके फेवर में नहीं है चीजें, ठीक है। तो इनको टाइम को काटना ही पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक है। तो आपके पर्सन इस टाइम में काफी ज्यादा इम्पेशंस हो रहे हैं, वो चीजों को पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं पा रहे, ये मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, ठीक है गाइज। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि यहाँ पर आपको छोड़ने का, ठीक है, आपको इग्नोर करने का इनको काफी ज्यादा रिग्रेट है, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सो इस तरीके की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर और आपको लेकर, ठीक है गाइज। सो गाइज अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक शेयर करें गाइज, आपसे कितना रेजोनेट होता है, ओके गाइज। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।